जम्मू कश्मीर में वहां के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बड़ा बयान दिया है और उन्होंने कहा कि सरकार का एक एक पैसा जनता के काम में लगाया जाएगा। वो जनता का पैसा है, मेरे लिए वो पैसा गौ मांस के बराबर है। यानी वो कहते हैं कि यदि मैं कोई पैसा खाऊं तो ऐसा समझ लीजिए जैसे गौ मांस खाने के बराबर है। इतनी बड़ी बात पहली बार किसी राजनयिक ने बोली है। हालांकि वो इस समय उपराज्यपाल हैं, लेकिन उन्होंने ये बात इसलिए बोली कि कुछ लोग ये देख रहे थे कि वहां जो दरबार मूव को लेकर इस समय आदेश कैंसिल किया गया है। दरबार मूव के नाम पर एक बहुत बड़ा घपला घोटाला होता था, एक रैकेट चलता था। ये खुलासा किया है जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने। उन्होंने कहा कि जब मैं यहां अगस्त में आया तो दरबार मूव के नाम पे जो फाइलें मूव होनी थी, आप कल्पना करो 200 ट्रकों में वो फाइल और सामान रखे गए कि अब ये कश्मीर में आप जानते हैं जब बर्फ पड़ जाती है तो कश्मीर से श्रीनगर से वो शिफ्ट हो जाती थी जम्मू, और फिर गर्मी आ गई तो जम्मू से फिर वो जाएंगी श्रीनगर। और इस तरह से ये जो फाइलें मूव होती थी 200 ट्रकों का इस्तेमाल होता था, जिसमें फर्नीचर है, कुर्सियां हैं, फाइलें हैं, और ये सारा ऑफिस मंत्रालय का सरकारी विभागों की ये सारी फाइलें जाया करती थी। इस जाने आने में मनोज सिन्हा ने कहा कि ये फाइलें गायब कर दी जाती थी और गायब करने के लिए बाकायदा रैकेट सक्रिय था। और ये काम करते थे कि मान लीजिए कोई सरकारी संपत्ति अलॉट कर दी है किसी को, वो कर दी, कागज बन गए, रजिस्ट्री हो गई, नौकरियों पे रख लिया, और वो फर्जी दस्तावेज हुए, आदमी कौन है क्या है उसकी जानकारी फाइलों में है, वो फाइल गायब कर दो। किसी के खिलाफ भ्रष्टाचार का केस चल रहा है, वो फाइल गायब कर दो। और ये दरबार मूव के दौरान किया जाता था पूरी प्लानिंग के साथ। ये पिछले 70 साल से चल रहा था इस देश में। जब से देश आजाद हुआ उसके बाद सरकार का गठन हुआ, धारा 370 लगाई गई और धारा 370 में ये तय कर दिया कि जम्मू कश्मीर का संविधान अपना रहेगा। और इसके तहत ये तय किया गया कि गर्मियों में जो राजधानी है वो सारा सरकारी अमला वो शिफ्ट हो जाएगा जम्मू में, और जब सर्दी आ जाएंगी तो सब जम्मू में, गर्मी आ जाएगी तो श्रीनगर में। और इस तरह से सरकारी जो पूरे कर्मचारी हैं, मंत्रालय से संबंधित कर्मचारी हैं, वो सब के सब ऐशो आराम करते थे सरकारी खर्चे पर। 2-2 जगह उनके लिए आवासीय सुविधा, 2-2 जगह उनके लिए ऑफिस। और जब 6 महीने श्रीनगर में ऑफिस रहेगा तो ये जम्मू वाले ऑफिस में ताला लगेगा, लेकिन इसका रखरखाव, मेंटेनेंस, इसका पूरा खर्चा सरकार के ऊपर होता था। इसी तरह अगर वो श्रीनगर में शिफ्ट हो गया है तो श्रीनगर का खर्चा, मतलब एक मोटा पैसा, देश के टैक्स पेयर का पैसा इस तरह से कुछ लोगों की जेब में जा रहा था। ये भ्रष्टाचार के कारण हो रहा था। इसका खुलासा मनोज सिन्हा उपराज्यपाल ने किया है कि इस तरह से सरकारी पैसे का दुरुपयोग हो रहा था। और फाइलें उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि जब मैं पिछले साल आया यहाँ पर दरबार मूव हुआ, उस टाइम 200 ट्रकों में वो सारा सामान रख के गया। कुछ घंटों में श्रीनगर से जम्मू ट्रक के द्वारा आया जा सकता है, लेकिन उन्होंने कहा कि कई दिन तक वो पूरे के पूरे ट्रक श्रीनगर से जम्मू नहीं पहुंचे। इससे पता लगता है कि कहीं रास्ते में उन ट्रक को रोका गया और उसमें से वो फाइलें खंगाली गई। जिनको जो फाइलें चाहिए थी वो निकाल दी गई। और वो मनोज सिन्हा कहते हैं कि जब मैंने वो कई फाइलें ऐसी कई बार कोई केस से संबंधित फाइलें मैं मंगाता हूं, वो कह दिया जाता है साहब फाइल तो है ही नहीं, फाइल गायब है। कहाँ गायब हुई, किसके अंडर में थी? वो कह देते हैं साहब दरबार मूव के टाइम में फाइल गायब होगी। किसकी जिम्मेदारी है कि कोई अपनी जिम्मेदारी नहीं लेता। और ये 70 साल से चल रहा है, यानी देश की आज़ादी के कुछ साल से चलता रहा ये सब। तो अब भ्रष्टाचार बिल्कुल नहीं चलेगा। ये मनोज सिन्हा ने बिल्कुल कड़ा जवाब दिया है और उन्होंने कहा कि सरकार का एक एक पैसा मनोज सिन्हा के लिए गौमांस के बराबर है। जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए जो जनता के पैसे से अमीर बनते थे, जम्मू कश्मीर के लोगों के पैसे से, वो अब नहीं चलेगा। भ्रष्टाचार बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और आप देखेंगे अभी हाल ही में जो कश्मीरी पंडित हैं उनको पुनर्वास की योजना के लिए भी जो मनोज सिन्हा है, इन्होंने एक ऐप डेवलप कराया और उस ऐप पर जानकारियां मांगी गई। सभी जिलों के डीएम को ये आदेश दिए गए कि जो भी कश्मीरी पंडितों की संपत्तियां हैं उनकी जानकारी आप तक आएगी और उस संपत्तियों को वापस उन्हें दिलाया जाए। इसके तहत अभी कार्रवाई चल रही है
और इसके अलावा जो वहां पर कश्मीरी पंडित थे, जो विस्थापित हिंदू थे, उनके परिवार से नौकरियां भी लगाने की बात शुरू की गई है। उनको सरकारी नौकरियों में रखा गया है। वहीं विकास की तर्ज पर आप देखेंगे कि जो केंद्र सरकार की योजना थी, चाहे वो हॉस्पिटल बने हैं, चाहे वो कोरोना को लेकर हुआ है, चाहे वो सड़कें बनी हैं, वहां सब ये जो विकास हो रहा है, मूल धारा में लोग बाग लौटे हैं और बड़े खुश हैं। आतंकवादियों की एक एक इंफॉर्मेशन जो पहले गली मोहल्लों में दबा लिया जाती थी, वहां के स्थानीय लोग आतंकवादियों के साथ मिल जाया करते थे, आज की डेट में केंद्र की जो योजना वो देख रहे हैं। लोग खुद से आतंकवादियों की सूचना दे देते हैं कि साहब कल हमने रात को एक संदिग्ध आदमी हमारी गली में देखा था, और उसकी जानकारी सेना को मिल जाती है, मौके पर पकड़े जाते हैं। हाल ही में एक बहुत बड़ा आतंकवादियों का गुट और हथियारों का जखीरा ये पकड़ा गया है। वो इसी का सबूत है कि अब जो रिपोर्ट्स आम जनता की सेना तक और पुलिस तक पहुंच रही है, वो पहले नहीं जाती थी। आज केंद्र सरकार की योजना और धारा 370 हटने के बाद आम कश्मीर और जम्मू के लोगों का विश्वास सरकार पर बना है, सेना पर बना है। अमन शांति के लिए जो अमन पसंद लोग हैं, केवल कुछ गद्दारों को यदि छोड़ दें, केवल कुछ पाकिस्तान के दोस्त आतंकवादियों के रहनुमाओं को यदि छोड़ दें, तो आम कश्मीरी जनता कश्मीर में अमन शांति और विकास से खुश है। इसका ही ये एक नतीजा आप देखिए कि सरकारी नौकरियां मिल रही हैं, जहां दूसरी तरफ ये जो उपराज्यपाल हैं, इनके आदेश पर ऐसे लोगों की जांच की जा रही है जो आतंकवादियों के साथ मिले हुए हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट आतंकवाद को बढ़ावा देने में कहीं ना कहीं उनकी संलिप्तता है। ऐसे लोगों को नौकरियों से भी बाहर किया जा रहा है। सरकारी नौकरी में 2 पुलिस वाले समेत ऐसे 6 लोगों को अभी हाल ही में बर्खास्त किया गया। ये जो ऑर्डर सब किए जा रहे हैं, ये जम्मू कश्मीर के विकास के लिए हैं। जम्मू कश्मीर में बिल्कुल इस समय अमन शांति बहाल की जा रही है, सेना वहां अलर्ट पर रहती है, लेकिन आज की डेट में आम जनता वहां खुश है। और अब मनोज सिन्हा की तरफ से ये बयान देना कि जनता का पैसा यानी सरकार का पैसा उनके लिए हराम है, उनके लिए गोमांस के बराबर है, ये बहुत बड़ी बात उन्होंने बोली। इसका मतलब एक तय है कि उपराज्यपाल के तौर पर जो मनोज सिन्हा वहां जम्मू कश्मीर में जितना काम कर रहे हैं, वो पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी लगन के साथ, देशभक्ति के साथ कर रहे हैं और ईमानदारी के साथ कर रहे हैं। और इसीलिए एक ईमानदार व्यक्ति ही भ्रष्टाचार को जड़ से मिटाने के लिए संकल्प जब लेता है, तो उसके संकल्प की शक्ति काम करती है। ये देखने को मिल रहा है कि मनोज सिन्हा के तत्वाधान में जिस तरह से जम्मू और कश्मीर का विकास हो रहा है, वहां की जनता के अंदर जो विश्वास जम रहा है, हमने देखा है कि मनोज सिन्हा जी आम दरबार लगाते हैं, लोगों से मिलते हैं, कार्यक्रमों में जाते हैं, जिसके तलते अभी वहां पर स्टेट लेवल के गेम भी हुए हैं, जिसमें वहां के युवाओं ने, युवतियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया है। तो एक बहुत बड़ा कदम है। और दरबार मूव के नाम पर करोड़ों रुपए जो मेरे जैसे टैक्स पेयर के, आपके जैसे टैक्स पेयर के पैसे खर्च होते थे, वो एक बहुत मोटा खर्चा बचेगा। मेरा एक और कहना है कि हमेशा ये कांग्रेसी कहते रहते हैं कि कंप्यूटर राजीव गांधी लाए, तो ठीक है, राजीव गांधी के समय में, उस समय देश के अंदर कंप्यूटर आ गया था, ऑफिसों में चालू हो गया था। लेकिन दुर्भाग्य की बात देखिए कि मोदी जी के आने के पहले तक जो जम्मू कश्मीर है, उनकी फाइलें कंप्यूटराइज नहीं की गई, हार्ड कॉपी ही इधर से उधर मूव हो रही है। जबकि आज का जमाना मेल का है, लैपटॉप का है, कंप्यूटर का है। यानी कांग्रेस के सरकार के चलते, केंद्र सरकार की उपेक्षा के चलते आजादी के 70 साल बाद भी वो 200 ट्रकों की जरूरत पड़ती थी ऑफिस को मूव करने में या ऑफिस का काम करने में। आज मनोज सिन्हा जी को बैठे हुए कुछ दिन हुए हैं, धारा 370 हटे हुए कुछ दिन हुए हैं, आज उन्होंने वो व्यवस्था कर दी है कि कुछ लोग जम्मू में बैठे हैं तो कुछ लोग कश्मीर के अंदर श्रीनगर में बैठे हैं। जनता का काम आज कंप्यूटर से हो रहा है, तत्काल राहत मिलती है, चाहे वो उद्योगपति हो, चाहे वो आम नागरिक हो। तो एक बदलाव की भावना, अगर आपके अंदर विकास की इच्छा शक्ति है तो आप कर सकते हैं। और मोदी सरकार ने ये करके दिखाया है कि संकल्प की शक्ति के साथ, देशभक्ति के साथ, अगर आपकी इच्छा शक्ति प्रबल है तो आप धारा 370 हटाने के बाद अमन शांति ला सकते हैं और उन नेताओं को भी सबक सिखा सकते हैं जो सरकार को धमका रहे थे। धारा 370 हटी तो तिरंगा उठाने वाला यहां कोई नहीं बचेगा।
बहरहाल ये केंद्र सरकार की पहल पर लोगों को पुनर्वास किया जा रहा है, कश्मीरी पंडितों को नौकरियों पर रखा जा रहा है, वहीं उनकी संपत्तियों को लौटाया जा रहा है। और अब ये दरबार मूव के नाम पर जो लूट खसूट मची हुई थी, इस भ्रष्टाचार को खत्म किया जा रहा है। वहीं पाकिस्तानी आतंकवादियों के मददगारों पर सख्त कार्रवाई करके मोदी सरकार ने सख्त संदेश दिया है। वाकई में ये सराहनीय है। वंदे मातरम।